क्रिकेट करते रहते हैं सर कि और आपने कहा कि न्यूजीलैंड आ रही है, बड़ी अच्छी चीज़ है। तो सर आप ही बता दें क्या हुआ। मैं तो देखिए न्यूज़ मैंने फॉलो करना क्रिकेट के बारे में छोड़ दी है, जो मुझे खबर नज़र आ रही है पढ़ने को वो मेरा दिल नहीं मान रहा। सर कल जो हम मैच हारे हैं ना, मतलब अभी हम जो सीरीज हार रहे हैं हम उसका जिक्र ही नहीं करते। कल का जो मैच 4-1 है अभी। नहीं सर, अभी है 2-1। एक तो वैसे ही आपको पता है वॉश आउट हो गया था ना गेम। हाँ अच्छा, सो अब बात ये है कि जो कल हम मैच हारे हैं ना वो टेस्ट केस है। वो आप उस सिर्फ कल के मैच का मुआयना करेंगे, जायजा करेंगे तो आपको ना सिर्फ ये सीरीज, इससे पिछली सीरीज, इससे पिछले 10 साल और आपको आने वाले 25 साल भी दिखाई देंगे। वो ये है कि कल पाकिस्तान 4 रन से हार गया, कोई बात नहीं, मैच खेलेंगे तो हारेंगे भी। प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान 4 रन से हारा है सिर्फ, और जिस वक्त पाकिस्तान हारा है तो इमाद वसीम हु इज अ बैटिंग ऑलराउंडर वो पिच पे खड़ा हुआ था और वो 22 रन कर चुका हुआ था। ये भी नहीं कि वो अभी अभी आया ही था, वो सेट था और वो कुछ स्लो नहीं खेल रहा था, वो 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। अब आप ये देखें कि एक आपका बैटिंग ऑलराउंडर यानी कि बैट्समैन पिच पे मौजूद है और तेज तरीन 200 का स्ट्राइक रेट, बड़ा अच्छा स्ट्राइक रेट होता है, वो खेल रहा है और हम 4 रन से हार गए। यानी इसका वाहिद मतलब ये है कि शुरू में या बीच में हम इतना स्लो खेले हैं कि एंड में एक शख्स ने इतना मारा फिर भी हम स्कोर ही पूरा नहीं कर, मतलब ऑल आउट भी नहीं हुए। या तो हम ऑल आउट हो जाते फिर तो कोई मसला नहीं था, ऑल आउट भी नहीं हुए और स्कोर भी पूरा नहीं हुआ। सो हमारी अप्रोच का प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब लोग कहेंगे कि जी देखा है रिजवान जब नहीं था, लोग कहते हैं रिजवान एंकरिंग करता है, बाबर एंकरिंग करता है, रिजवान टीम में ना हो या बाबर ना चले तो हम मैच हार जाते हैं। देखिए बात ये है कि एक तो रिजवान और बाबर से जो है ना, मतलब उनके फैंस को लगता है कि अगर कोई तनकीद करता है तो उसकी ज़ाती दुश्मनी है। ज़ाती दुश्मनी नहीं है, बाबर और रिजवान ने आपके और मेरे प्लॉट पे कब्जा नहीं किया हुआ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हम जब ये देखते हैं, जब बच्चे देखते हैं, जब टीम मेंबर्स देखते हैं कि सबसे ज़्यादा स्पॉट किसका पक्का है टीम में और उनको लगता है कि यार बाबर और रिजवान का, तो वो वैसी गेम खेलने की कोशिश करते हैं। अगेन पाकिस्तान का ये प्रॉब्लम बन चुका है, टू मच एंकरिंग। सो हमें अग्रेसिव गेम खेलनी पड़ेगी, बिल्कुल ठीक है, दैट्स नॉट आवर स्टाइल ऑफ प्लेइंग। वाई? क्योंकि हमने मिसबा टेन्योर देखा है इतना लंबा, अजहर अली, वो पूरा उस तरह के प्लेयर्स के ये जो बच्चे आज खेल रहे हैं ये उनको देखते हुए बड़े हुए हैं। इनका अग्रेसिव स्टाइल है ही नहीं प्लेइंग का। आज जब हम अपनाएंगे ना हम बहुत सारे मैच हारेंगे, इसके लिए तैयार रहें। कोई बात नहीं, 5 साल तक किसी से सवाल ही ना पूछे प्लेयर से कि हम क्यों हारे, लेकिन अगर किसी का स्ट्राइक रेट नीचे होता है तो उसको फिर आप पिनलाइज करें। क्यों? होगा क्या कि 5 साल बाद आप ऐसे अग्रेसिव प्लेयर पैदा कर चुके होंगे कि फिर आपकी जो क्रिकेट है वो एट पार होगी विद द मॉडर्न वर्ल्ड और फिर अगले 25 साल में आप उसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखेंगे। अगर आपने कहा कि नहीं हम अभी अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हैं, एंकरिंग करके डिसेंट सा स्कोर और उसके बाद बॉलिंग से जीतने की कोशिश करते हैं, ठीक है अभी आप ज़्यादा मैचेस जीत लेंगे, लेकिन शायद उसके बाद 20 साल बाद आपकी क्रिकेट वो हो जो आज आपकी हॉकी है। सर बिल्कुल ये खदशा आपके मेरे ज़हन में है और हम इसको डिस्कस भी करते रहते हैं, लेकिन इस टीम का तो देखें ना सर, तनकीद एक हद तक तो बनती है। डेफिनेटली इमाद चले डट के खेला, 22 रन किए, स्ट्राइक रेट अच्छा था, बट इस वक्त हिटर्स भी जो हैं टीम के अंदर, ऐसा नहीं कि सिर्फ एंकर्स ही हैं, क्योंकि रिजवान जैसे आपने कहा नहीं खेला, आज़म खान जो है वो भी नहीं है हमारे पास, बाकी इफ्तिखार इज़ देयर, इमाद इज़ देयर। सो ये सारे जो हैं, मतलब कुछ आपका बैटिंग लाइनअप है, ये अग्रेसिव प्लेयर्स हैं, उस्मान खान जो है। लेकिन इसका ये मतलब है कि जो दूसरी टीम है थोड़ा उसके ऊपर हमें बोलना चाहिए कि ये याद रहे कि ये न्यूजीलैंड की ए टीम नहीं आई, ये उनकी बी टीम भी शायद नहीं है, ये उनकी B+C टीम जो है ये यहाँ पे आई है, क्योंकि कुछ IPL खेल रहे हैं और बाकी जो है उनको रेस्ट कराया जाए वर्ल्ड कप के लिए। तो लोग असल में परेशान, इस वजह से मैं भी परेशान हूँ कि आप अपनी फुल टीम लेकर आए हैं, आप अपनी बेस्ट टीम, जो यही लोग जो हैं इन्होंने आगे वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट करना है हमने। तो आप अगर एक C टीम से हार जाएँ, वो 4 रन से हो, वो 1 मैच हो, अब वो 2 मैच हो गए, वो 2 में 3 ट्रांसलेट होगा, पता आप यकीन मुझे है कि ये डिबेट जो है ये बहुत फिर वायरल होगी कि जी कि हम, इसका मतलब न्यूजीलैंड की C टीम से नहीं जीत पाए तो हम उनकी A टीम से क्या मुकाबला करेंगे, और दीगर जो और ममालिक की A टीम है यानी कि इंडिया जो है जब न्यूयॉर्क में आएंगे तो अपनी A टीम ही लेके आएंगे, ज़ाहिरी बात है। तो आई थिंक इंट्रोस्पेक्शन बहुत अच्छी चीज़ है। इस सीरीज़ का मेरे नज़दीक एक फ़ायदा ज़रूर है कि आपको जो आपके अंदर क्रैक्स हैं, मतलब ये एक रिलेटिवली टीम तो नहीं कहा जा सकता कोई
बड़ी ब्रांड न्यू किस्म की है, क्योंकि सारे प्लेयर्स तो वही हैं, उनकी कॉम्बिनेशन एक नई तरह से पेश हो जाए वो की जा रही है। सो अच्छा है इन सबको एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने को मिले, खेलने का टाइम मिले। ये न्यूजीलैंड की सीरीज़ इस लिहाज से अच्छी है। मैं इस हवाले से ज़रूर कहूँगा कि कौम ज़्यादा इसको दिल पे ना लें, यहाँ से कुछ सीख सा के हम शायद बेहतर ही आगे जाके करें। लेकिन हाँ, इस चीज़ का अफसोस ज़रूर होता है कि वो होम ग्राउंड एडवांटेज भी आपके पास आपकी ए टीम वर्सेस सी टीम, फिर भी हारना जो है वो ज़रा चुभता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।